नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम हेलोजन डेरिवेटिव पार्ट में जो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक थे, मोनो हेलो एल्केन थे, उनकी अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। और उन अभिक्रियाओं में हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ी थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नेही क्या होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, वो हमने पढ़ लिया था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, वो भी हमने पढ़ लिया था। SN1 जिसको हम कहते हैं यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में बताएं तो एकाणुक प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी हमने पढ़ी थी SN2 यानी बाईमोलेक्युलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये हमने सारा पढ़ लिया था। अब देखो SN1 क्या होती है, SN2 क्या होती है। ठीक है, वो हमने सारा वो भी देख लिया था। अब इनकी क्रियाविधि क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिटेल से हम पहले पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। देखो इसका लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, एस बड़ा एन हम सब स्क्रिप्ट के रूप में इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, 1 बराबर में लिखेंगे SN1 अभिक्रिया। पूरा नाम क्या था इसका, यूनिमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसके बाद नाम की बात करें एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये इसका नाम था हिंदी में। इसकी देखो सबसे पहले हम बात करें एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको एकाणुक क्यों बोलते हैं, SN1 क्या होती है, या इसको हम कह सकते हैं वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप होती है उसमें केवल एक क्रिया कारक अणु भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं इसके वेग निर्धारक पद में केवल, ठीक है, SN1 क्यों बोलते हैं याद रखना, इसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु का मतलब एक अणु, केवल एक अणु भाग लेता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन या SN1 अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया की SN1 जो अभिक्रिया है कि क्रिया विधि क्या होगी, यानी ये SN1 अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 कौन सी होती है, जिसके वेग निर्धारक पद में केवल एक अणु भाग ले उसे तो हम कह देंगे SN1, और दो ले उसे SN2। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि इसकी क्रिया विधि क्या है। ठीक है, ये विक्रिया जो होती है SN1 वो कैसे संपन्न होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि SN1, ठीक है, यहां से देखो अंतर काफी, लगभग एक क्वेश्चन हर बार इसमें से पूछा जाता। अब देखो क्रिया विधि कैसे संपन्न होगी, किस प्रकार से विक्रिया संपन्न होती है, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल पढ़ ले। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या, एल्किल हैलाइड की विक्रिया पढ़ रहे हैं तो एल्किल हैलाइड ले लें। एक अपने पास एल्किल हैलाइड है आर एक्स, इसकी विक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, जलीय KOH के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो जलीय KOH में KOH किस में बदल जाएगा, K प्लस OH माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, यहां से RX की हम बात करें तो आंशिक धनावेशित आंशिक ऋणावेशित। अब इसमें जो OH माइनस है वो X माइनस की तुलना में प्रबल नाभिक स्नेह होने के कारण ये क्या करता है, इस पे अटैक करता है। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, RX उत्पाद क्या बनता है, ROH। ठीक है, और सह उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, KX। ये एक अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया की हम शुरुआत से बात करें कि ये विक्रिया, इस विक्रिया में क्या हुआ, एक नाभिक स्नेह का दूसरे नाभिक स्नेह द्वारा क्या हुआ, प्रतिस्थापन। इसलिए इस विक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो इनमें से SN1 कैसे संपन्न होती है, SN2 कैसे संपन्न होती है। ठीक है, तो हम SN1 के सापेक्ष बात कर लें कि मान लिया कौन सी विक्रिया है SN1, तो कैसे SN1 होगी या नहीं होगी वो बाद में बात कर लेते हैं। तो SN1 की हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो SN1 की हम क्रियाविधि की बात करें तो ये लिख सकते हैं कि SN1 अभिक्रिया सदैव दो पदों में संपन्न होती है। ठीक है, SN1 अभिक्रिया, जैसे इसी की बात कर ले हम क्रियाविधि की, तो कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में। सबसे पहले हम बात करें इसके प्रथम पद की, यानी ऐसे याद रखना कि SN1 अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसकी क्रियाविधि है वो कैसे संपन्न होती है। तो SN1 अभिक्रिया है वो हमेशा कितने पदों में संपन्न होगी, दो पदों में। प्रथम पद में क्या होता है, ठीक है, प्रथम पद में R और X के, RX जो बंध है का विखंडन विखंडन होता है, या सीधा हम लिख सकते हैं RX बंध क्या होता है, टूटता है। प्रथम पद में क्या होता है, R और X के मध्य का बंध टूटता है। ठीक है, RX के मध्य का बंध टूटेगा, देखो मैं बात कर लूं यहाँ पे लिख भी दूं कि R और X है, ये तो था प्रथम पद। बंध टूटेगा, बंध टूटेगा तो देखो ये बंध टूट जाने पर इस पे क्या जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि हेलोजन की विद्युतता क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है, इस पे क्या जाएगा, प्लस। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया, यानी हम कह सकते हैं इस पद में सबसे पहली बात होगी आरएक्स बंध टूटता है। इस पद में किसका निर्माण होता है, कि कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। उसके बाद देखो हम कह सकते हैं कि जो पहला वेग है इस अभिक्रिया का, जो प्रथम पद है वही क्या है, वेग निर्धारक पद है। तो यह है वेग निर्धारक पद होता है। और हमने ये पहले पढ़ लिया था कि इसको SN1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके वेग निर्धारक पद में केवल कितना अणु भाग लेते हैं, एक अणु। तो इसके वेग निर्धारक पद में केवल क्या ले रहा है, एल्किल हैलाइड, तथा इसके वेग निर्धारक पद में केवल RX का एक अणु भाग लेता है, भाग लेता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो ध्यान रखना कि SN1 की क्रियाविधि हमेशा दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद में क्या होता है, कार्बन हेलोजन के मध्य का बंध टूटता है,
और बंध टूटने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। इसका प्रथम पद है वो कैसा होता है? वेग निर्धारक पद होता है। इसके अलावा यह पद मंद होता है, यानी धीरे संपन्न होता है। स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यह है इसका प्रथम पद। ठीक है, अब देखो पहले पद में क्या बना अपने पास है? कार्बोकेटाइन। पहला पद कैसा था? पहले पद में क्या हुआ था, दोबारा बता देता हूँ कि का SN1 की क्रिया की बात करें तो दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या होता है? RX के मध्य का बंध टूटता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। प्रथम पद इसका वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, और यह मंद गति से संपन्न होता है। इसके अलावा यह पद उत्क्रमणीय भी होता है। यह पद उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब यहां से क्या बना? कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन वापस किसके साथ जुड़ सकता है? एक्स माइनस के साथ। और इसका वापस भी क्या बन सकता है? RX एल्किल हैलाइड भी बन सकता है। तो ये चार बातें हमेशा किसके बारे में? एल्किल जो SN1 है उसके बारे में हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगे। अब देखो इसके हम दूसरे पद की बात करें। प्रथम पद में तो ये हो गया, इसके हम द्वितीय पद की बात करें। द्वितीय पद यानी SN1 अभिक्रिया देखो कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसके वेग निर्धारक पद में एक अणु भाग लेता है SN1 कहलाती है। ठीक है, दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में RX का मध्य का बंध टूटता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। प्रथम पद वेग निर्धारक पद होता है और उसमें केवल एक ही अणु भाग लेता है, इसलिए इसको SN1 बोलते हैं। ये जो पहला पद होता है मंद होता है। ठीक है, मंद गति से संपन्न होता है, उत्क्रमणीय होता है। दूसरे पद की हम बात करें, दूसरे पद में क्या होता है कि प्रथम पद में बने कार्बोकेटाइन पर जो दूसरा नाभिक से नहीं है उसका योग होता है। पर नाभिक स्नेही का योग होता है। प्रथम पद में जो कार्बोकेटाइन बना था उस पे क्या हो जाएगा? दूसरे नाभिक स्नेही का योग हो जाएगा। ठीक है, ये पद किससे था? मंद गति से। ये तो यह पद तीव्र गति से संपन्न होता है। यह पद क्या होगा? तीव्र गति से। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, विक्रिया क्या थी अपनी? RX की विक्रिया किसके साथ थी? KOH के साथ। ठीक है, तो प्रथम पद में क्या बना? कार्बोकेटाइन। उस कार्बोकेटाइन के साथ अब यहाँ पे कौन क्रिया करेगा? नाभिक स्नेही OH माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि प्रथम पद में बने कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेही का योग होकर क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ठीक है, यह पद क्या होता है? तीव्र गति से संपन्न होता है। ठीक है, ये हो गई SN1 के दो पद। ठीक है, यानी देखो दोबारा मैं बता देता हूं कि SN1 के सापेक्ष हम कह सकते हैं कि यह कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में। प्रथम पद और दूसरा इसका द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम पद में हम बात करें कार्बन और हेलोजन के मध्य बंध क्या होता है? हमेशा टूटता है। ठीक है, SN1 की बात कर रहे हैं। कार्बोकेटाइन का क्या होता है? का निर्माण होता है। ठीक है, प्रथम पद है वो वेग निर्धारक पद होता है। मंद गति से संपन्न होता है। मंद गति से संपन्न होता है। ठीक है, यानी धीरे संपन्न होगा। प्रथम पद कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। ये तो प्रथम पद की बात हुई। द्वितीय पद में
सी और न्यूक्लियोफाइल के मध्य बंध बनता है। ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन वह नाभिक से नहीं मिलकर, नाभिक स्नेही मिलकर उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, और यह पद हमेशा क्या होता है, तीव्र गति से संपन्न होता है। यह हो गई SN1। उदाहरण की हम बात ले लें तो एक उदाहरण है RCRRX। इसकी विक्रिया किसके साथ करवा दी, KOH के साथ। कौन से विलयन में, जलीय विलयन में। तो क्या होता है, उत्पाद क्या बनता है, RCRROH, क्योंकि यहाँ से क्या X निकल जाएगा, OH इस पे जुड़ जाएगा, साथ में क्या बना, KX। ठीक है, ये बन गया। क्रियाविधि की हम बात करें तो SN1 क्रियाविधि की हम बात करें, SN1 में क्या होता है, दो पद होंगे। प्रथम पद में क्या होगा, बंध टूटा, क्या बना, कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन से कौन जुड़ेगा, OH माइनस, और किसका निर्माण हो गया, उत्पाद। ये है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। प्रथम पद कैसा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो होता है। ठीक है, और ये द्वितीय पद क्या होता है, फास्ट होता है। अब देखो दूसरी अभिक्रिया की हम बात करते हैं। ठीक है, वो है SN2 अभिक्रिया। ये तो कौन सी थी, SN1 अभिक्रिया थी, और दूसरी है वो है SN2 अभिक्रिया। ठीक है, और स्पष्टीकरण बाद में और भी पढ़ेंगे इसके बारे में हम। SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका वेग निर्धारक पद है। पद में दो अणु भाग लेते हैं। ये क्रियाविधि पढ़ी है अभी तक हमने, भाग लेते हैं। ठीक है, ये तो क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होगी। इसकी हम क्रियाविधि पढ़ेंगे। क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि SN1 है, 1 कितने पदों में संपन्न होती है, दो पदों में। और SN2 में से कितने पदों में संपन्न होती है, एक पद में। तो यह है विक्रिया, एक पद में संपन्न होती है। अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होगी, एक पद में संपन्न होती। इसके वेग देखो, RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेंगे, दो अणु। कौन कौन से, RX व न्यूक्लियोफाइल भाग लेते हैं। इसमें तो देखो प्रथम पद में क्या बना था, कार्बोकेटाइन। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बन के अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या बनेगा, नहीं बनता है। ठीक है, इसमें केवल क्या प्राप्त होती है, संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है कि इसका जो एक पद में ही संपन्न होती है, इसके वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं। अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता, केवल क्या बनती है, संक्रमण अवस्था। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें कि RX प्लस, SN1 में भी देखा था, SN2 में भी देख लें, उत्पाद क्या बनता है, ROH प्लस KX। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया है, तो क्रियाविधि कैसे संपन्न होगी इसकी। ठीक है, तो देखो एक ही पद में संपन्न होगी, RX प्लस KOH। ठीक है, सबसे पहले ये है, ये पद है। इस पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक तो ये वाला अणु, एक दूसरे वाला ये।
दोनों भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विअणु। अब इसमें होता क्या है, ये जलीय विलयन में है, होता क्या है, इस पे प्लस और इस पे क्या रहता है माइनस, आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाके पीछे से अटैक करेगा इस पे, ठीक है। और क्या बनेगा कि आर के पीछे से कौन जुड़ गया, ओ एच। तो धीरे धीरे क्या होता है, ओ एच आर के साथ बंध बनाता है और एक्स के साथ बंध टूटता जाता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं, ठीक है। और फिर अंत में क्या होता है कि एक्स तो बाहर निकल जाता है और बच क्या जाता है, आर ओ एच, ठीक है। तो याद कितना रखना, केवल हमें याद रखना कि SN1 अभिक्रिया कौन सी होती है, उसमें कितने भाग लेते हैं, कितने पदों में संपन्न होती है, पहले पद में क्या होता है, ठीक है, दूसरे पद में क्या होता है, SN2 अभिक्रिया क्या होती है, उसकी क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, क्या बनता है, ठीक है। ये तो हमने SN कल तो पढ़ा था SN1 और SN2 अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन। इसमें आज हमने पढ़ लिया SN1 की क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, SN2 की क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है। अब अगली क्लास में हम देखो SN1 के सापेक्ष SN1 SN2 अभिक्रिया है, पहले तो ये पढ़ेंगे। देखो हमने दोनों में एक ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल लिया था आर एक्स प्लस के ओ एच, यहाँ पे भी लिया आर एक्स प्लस के ओ एच, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। तो मुख्य जो बात है हमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो आर एक्स की अभिक्रिया के ओ एच के साथ है, आर एक्स की अभिक्रिया के ओ एच के साथ है, वो एक्चुअल में SN1 से होगी या SN2 से होगी, ठीक है। हमने तो दोनों जगह एक ही एग्जाम्पल पढ़ा है। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि SN1 से कौन सी होती है, SN2 से कौन सी होती है, यानी कौन सी SN1 से जल्दी होगी और कौन सी SN2 से जल्दी होगी। तो सबसे पहले हम कल पढ़ेंगे कि SN1 की क्रियाशीलता किसके प्रति ज़्यादा होती है, ठीक है, और किसके प्रति कम होती है, कौन से यौगिक SN1 देते हैं, कौन से यौगिक SN2 भी क्रिया देते हैं, एक तो ये बात पढ़नी है, ठीक है। दूसरा, ये जो अभिक्रियाएं हैं इन अभिक्रियाओं की कोटि क्या है, ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, ठीक है। और इनका त्रिविम रसायन और पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर पढ़ेंगे, तब सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्रियाशीलता पढ़नी, अभिक्रिया क्रियाविधि तो हमने पढ़ ली कितने पदों में संपन्न इस प्रकार से होती है। क्रियाशीलता पढ़ेंगे, उस क्रियाशीलता पढ़ते ही हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से यौगिक SN1 देंगे और कौन से यौगिक SN2 देंगे, एक डाउट कंप्लीट हो जाएगी। त्रिविम रसायन पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। इसका हम जब स्टीरियो पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे इस अभिक्रिया में यौगिक प्राप्त होगा, वो कैसा होगा और इसमें कैसा होगा, ठीक है। कोटि पढ़ लेंगे, यानी कौन सी अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो विलायक है किस कंडीशन में कौन सी होती है, SN1 ही क्यों होती है, SN2 क्यों नहीं होती है, ठीक है। तो कारक पढ़ लेंगे, ठीक है। वो सब कल क्लास में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम SN1 और SN2 एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो सारा अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू।